In this video, we will discuss about rotation of the earth. So watch this video till end. Also like and subscribe my channel. So let's start. Why don't feel the rotation of the earth? हम ज़मीन की गर्दिश को क्यों महसूस नहीं करते? हमें ये फील क्यों नहीं होता कि ज़मीन रोटेट कर रही है? ये कन्फ्यूजन तकरीबन सब स्टूडेंट्स को होती है. सो इट्स आंसर इज़ वेरी इजी. आपको एक ज़मीन की तस्वीर दिखा रही हूँ. आप देख सकते हैं कि ज़मीन की जो मोशन है वो आप अगर इक्वेटर पर लें, बीच में ले तो ज़मीन के तो तकरीबन 1000 मील फी घंटा है और ये हरकत, ये स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही. So in the same way, the earth is rotating in circular motion at constant speed. जब ज़मीन रोटेट करती है तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हमें ज़मीन की हरकत महसूस नहीं होती. इमेजिन करें कि आप एक ट्रेन में हैं और ट्रेन की विंडोज़ बंद हैं. आपको कुछ पता नहीं कि ट्रेन के बाहर क्या हो रहा है. ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो आपको ट्रेन की मोशन के बारे में ज़्यादा फील नहीं होगा, झटके वगैरह नहीं लगेंगे. मीन्स कि आप बिल्कुल स्मूथली जा रहे होंगे, कि आपको अंदर बैठे ये फील नहीं होगा कि ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है. अनलेस कि या तो ट्रेन रुके या तेज़ी से स्पीड को बढ़ाए या तेज़ी से स्पीड को कम करे, एक्सेलरेट करे. जब ट्रेन एक्सेलरेट करेगी तब आपको पता चलेगा कि ट्रेन मूव कर रही है. I have given you an example of a skydiver here. स्काईडाइवर जब जहाज से छलांग लगाता है तो उसके ऊपर फोर्स, जो एयर की फोर्स ड्रैग होती है, नीचे उसका वेट अप्लाई होता है. स्टार्ट में वेट ज्यादा होता है और ड्रैग फोर्स जो है वो कम होती है, तो वो नीचे की तरफ जाता है, एक्सेलरेट करता है. उसको पता चलता है कि वो जमीन की तरफ गिर रहा है. लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती हैं, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, तो ड्रैग फोर्स और नीचे वाली फोर्स वेट की जो होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है. तो अब क्या हुआ, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है. इसको ये लगेगा कि वो फ्लोट कर रहा है, इसको ये नहीं फील होगा कि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. तो इसी तरह जब हम ज़मीन पर होते हैं तो ज़मीन कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही होती है, तो इसी वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि ज़मीन घूम रही है. जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है इसके साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लोट कर रही है. इसीलिए आसमान में बादलों को देखकर, पहाड़ों को देखकर या ज़मीन की दूसरी चीज़ों को देखकर हमें ये फील नहीं होता कि हमारी ज़मीन रोटेट कर रही है. इसी तरह ज़मीन पर बैठे हमें पता नहीं चल सकता कि ज़मीन रोटेट कर रही है, तो हमें ज़मीन की रोटेशन को देखने के लिए ज़मीन के बाहर जाना पड़ेगा. तो ज़मीन में रहकर हमें इसकी मूवमेंट का पता नहीं चलता, क्योंकि ज़मीन कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.